expand 1 plus x is to x in ascending powers of x, expansion being correct up to 5th power of x है. Let y is equal to हम लोग मानेंगे 1 plus x raised to x. टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे तो जैसे लॉग लेंगे तो log y हो जाएगा, log ऑफ 1 plus x ब्रैकेट रेज टू x हो जाएगा. अभी हमें पता है log m रेज टू n क्या लिख सकते हैं, n आ गया था, n इंटू लॉग m हो जाता है. log m रेज टू n मतलब क्या होता है, n इंटू लॉग m होता है. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, सो हम लोग लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू x आ गया आएगा इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस x लिखा जा सकता है. सही है, ये हो गया. क्या आपको याद है log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन हमने किया था अभी जस्ट, बराबर है. क्या था log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन, x, राइट, x minus x square एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू 4 बाय 4 4 by प्लस एक्स 4 टू 5 बाय 5. अभी आगे ज़्यादा लिखना नहीं, इतना बता Five. देंगे. ठीक है, इसके बाद अभी कोई बोलेगा नहीं, म्यूट कर लेंगे. इसके बाद ये x ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर लेगा. तो जैसे मल्टीप्लाई करता है तो क्या होगा देखते, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, ओके, माइनस एक्स क्यूब बाय 2 होगा अगला, एक्स इज टू 4 बाय 3 होगा अगला, एक्स इज माइनस ना माइनस एक्स इज टू 5 बाय 4 होगा. ठीक है, अभी मैं इतना ही लिखता हूँ. क्यों इतना लिखता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपांशन 5th पावर तक ही है ना, तो इतना ही करना. ठीक है, ये हो गया. अभी आगे क्या होगा, ये हो गया हमारा log y है. ठीक है, अभी मैं ये पूरे टर्म को क्या मान रहा हूँ पता है, ये पूरी टर्म को z मान रहा हूँ, z. तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू z हो जाता है. सही है, log y इज इक्वल टू z. अभी अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ, टेक एंटी लॉग, तो जैसे एंटी लॉग लेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू जेड मिल सकता है. करेक्ट है, y इज इक्वल टू ई रेस टू जेड मिल सकता है. अभी आपको लगेगा ऐसा क्यों करना है, तो ऐसा करना ही पड़ेगा, तब जाके हमको सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो सोल्यूशन मिलना कठिन हो जाएगा. ओके, सो नाउ अभी आगे देखेंगे. देखो, सो y इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, ये आया राइट. बट हमें ई रेस टू जेड का एक्सपांशन पता है. कैसे पता है सर, तो हमें लर्न किया था ना हमने, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अगर होगा तो ई रेस टू एक्सपांशन क्या रहता है. ठीक है, सो अभी हमें उन्होंने बोला है y में, तो हमको y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सॉरी z के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो कैसे होगा, ई रेस टू जेड का एक्सपांशन क्या आएगा, 1 आएगा राइट, प्लस बोलो क्या आएगा, z आएगा, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा. सही है, प्लस डॉट 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 होते जाएगा. ठीक है, ये हुआ. अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अभी पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ जेड इन अबाव इक्वेशन. रिस्पेक्टिव वैल्यू अबाव इक्वेशन में रखा मतलब ये जेड की वैल्यू है, जो सारी चीज़ें थी वो डालता हूँ मैं. सो देखो 1 प्लस, अभी जेड का वैल्यू क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स इज टू 4 बाय 3 माइनस एक्स इज टू 5 बाय 4 प्लस डॉट 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 लिख दिया प्लस. ओके, ये जेड हो गया. अभी 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 1/2 होता है. सही है ना, 1/2 होता है. सो 1/2 आगे लिखा. अभी जेड का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर है माइनस एक्स क्यूब बाय 2 है, एक्स इज टू 4 बाय 3 है, बराबर है. अभी ऐसे ऑन बढ़ते जाएंगे. ठीक है, सो मैं इसका लिखता हूँ भाई स्क्वायर, आगे नहीं लिखना, क्यों आपको आगे बताऊँगा मैं. अभी 1/3 फैक्टर मतलब कितना हो जाता है, 6. ठीक है, अभी जेड क्यूब है, तो जेड क्यूब मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 2 ही लिख रहा हूँ. ठीक है, उसका क्यूब लिखा एंड प्लस डॉट डॉट. अभी इसको मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स इज टू 4 बाय 3 माइनस एक्स इज टू 5 बाय 4 प्लस ओके प्लस 1/2 प्लस. ठीक है, अभी देखो ये जो है मुझे सॉल्व करना है,
तो जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वो आ जाएगा x⁴, हाँ x4 बन जाएगा। अगर एक्स क्यूब पकड़ोगे आप, एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब कितना होगा, x�6 होगा, बराबर। और x⁴ का पकड़ोगे उसका स्क्वायर तो कितना होगा, x⁸ होगा, राइट। लेकिन उन्होंने हमको क्या बोला है, आप ध्यान दो, उन्होंने हमको बोला है कि सिर्फ 5th पावर तक ही आपको करना है, उसके आगे करना नहीं है। तो भाई हमें x�6 का कुछ काम आएगा क्या, नहीं। x�8 का कुछ काम आएगा क्या, नहीं। तो x⁴ था ना, अगर आप इसके आगे भी लिखते x⁵ तो वो भी कुछ काम का नहीं था। तो जो हमको काम का नहीं होता है वो अगले स्टेप में हमको निगलेक्ट ही करना होता है, ठीक है। तो x⁴ के लिए मैं कुछ नहीं लिखता, ठीक है, यहीं पर हम रोक दे रहे। लेकिन अगर आप इन दोनों को देख रहे हो, ये वाले, इसको और इसको अगर देख रहे हो आप लोग, हाँ, तो आपको ऐसा दिख रहा है क्या, वो कुछ इस तरह दिख रहा है आपको, a - b ब्रैकेट स्क्वायर वाला दिख रहा है। तो उसको क्या लिखोगे आप लोग, a² - 2ab + b² लिख सकते हैं, सही है। सो बोलो, हाँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो अभी x², हाँ x4 हाँ, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाता हूँ। अभी x² उसका क्या होगा, स्क्वायर -2 लिखा, राइट, इंटू x² आएगा a, इंटू x³ आ गया, बराबर है, प्लस yes अभी x⁴/3 उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस अभी आगे आ रहा हूँ 1/6। अभी देखो ये जो टर्म देख रहे हो आप लोग, ये क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, a - b ब्रैकेट क्यूब वाला लगा सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, a³ - 3a² b + 3ab² + b³ होता है, हाँ सर। बराबर है, ठीक है। जगह नहीं इसलिए मैंने वहाँ लिखा, आप थोड़ा सा समझो, लिखने के टाइम पूरा प्रॉपर लिखेंगे। सो ये लिखा मैंने, ओके। अभी इसका क्या रहेगा, x², हाँ, उसका क्यूब -3 क्या रहेगा, x² इंटू x² का स्क्वायर होता है ना, 3a² b क्या रहेगा, x³/2, ओके। अंदर देखो प्लस अभी 3 लिखा, a मतलब कौन है, x² है, b मतलब कौन है, x³/2 उसका स्क्वायर, प्लस देखो x³/2 उसका क्यूब, राइट। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें यहीं पर कट हो जाती है, आपको सोचनी होगी। देखो अभी x³ मतलब x⁹ है ना, अपने काम का है क्या, नहीं, सो कट। x⁵ कितना x⁶ हो रहा है ना, तो ये काम का है क्या, कट, राइट। x⁴ x⁵ काम का है क्या, नहीं, कट। x² मतलब x⁶ क्या है, कट। अभी ये मैंने क्यों लिखा, मैं पहले भी कट कर देता आपको, लेकिन कुछ लोगों को समझता नहीं इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ देखोगे x⁴ का स्क्वायर मतलब x�8 कुछ काम का है क्या, नहीं, कट, डायरेक्ट कट मारना, ठीक है। अब ये दोनों भाई साहब काम के अपने, ये और ये जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो, निगलेक्टिंग हायर पावर्स टर्म greater than x⁵, greater than x⁵, ओके। सो जो है तो उनको हमने निगलेक्ट कर दिया। अभी क्या लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा 1 + x² - x³/2 + x⁴/3 - x⁵/4, ओके, प्लस अभी 1/2 बच रहा है। अभी देखो अंदर क्या बचता है, x⁴ माइनस क्या बच रहा है, x⁵ बच रहा है, सही है क्या। अगला स्टेप 1 + x² - x³/2 + x⁴/3 - x⁵/4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो x⁴/2 - x⁵/2 कर दिया। इसके बाद अभी देखो, अभी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, सो x⁴ और x⁴ इनका एलसीएम लेना होगा और x⁵ और इनका एलसीएम लेना होगा। सो व्हाट वी कैन डू, देखो अभी, सो 1 + x² लिखा - x³/2 लिखा, ठीक है। अभी इसका एलसीएम एक साथ आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, इधर 3 है इधर 2 है, एलसीएम लिया जाएगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा ना, सो 5/6 होगा x⁴, ओके, माइनस बोलो, इधर 2 है इधर 2 आएगा, सो -3/4 आएगा क्या, x⁵,
प्लस डॉट 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 कर देंगे, प्लस डॉट 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 करना है तो करो, एंड दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द आंसर। और ये वैल्यू किसका था, y का, दैट इज़ द एक्सपांशन। चलो अभी आप लोग लिखेंगे स्टार्ट।
हो गया? हाँ सर, नीचे करने सर एक मिनट। सर Next, I will be giving a PDF, then you can write from that also. ठीक है? ओके सर। Second example, if x is equal to y minus 1 by 2 y square 1 by 3 y cube minus 1 by 4 y raised to 4 plus dot dot dot. Prove that y is equal to x plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial plus dot 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 and conversely. यहाँ पर हमें दो प्रकार से प्रूफ करके बताना है उन लोगों को। तो बेसिक चीज़ पहला क्या है कि x दिया है आपको, ऐसा मतलब दिया है और आपको ऐसा आंसर लाके बताना है। ठीक है, बाद में क्या करना है, बाद में कॉन्वर्स लिखा तो क्या, बाद में आपको ये मानना है क्वेश्चन और ऐसा आंसर लाके बताना है। ठीक है, देखो फिर सब लोग अटेंशन रखेंगे एकदम अच्छे से। बहुत सही है एग्जाम्पल, बहुत मज़ा आता है। मज़ा कब आता है कि जब एक्सपांशन हमारा लर्न है। ओके, एक्सपांशन अगर परफेक्ट अपना लर्न है ना, कोई माइकल लाल अपना ऐसा छोड़ नहीं सकता, सब आ जाता फिर अपने को। ठीक है, अभी गिवन है, गिवन इज दैट x इज इक्वल टू वाई माइनस, आई एम राइटिंग वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई रेज टू 4 बाई 4। इट इज़ गिवन। सो ये गिवन है, लेकिन अगर आप लोगों को याद आता होगा, एज अबाउ एक्सपांशन इन RHS इज ऑफ, किसका है? log 1 plus y log 1 plus x 1 Y प्लस का। वाई। ठीक है, अभी y चल रहा है ना, इसलिए आप y कर लेंगे। ठीक है, ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस वाई है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखेंगे, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेक एंटी लॉग कर रहा हूँ। एंटी लॉग, जैसे एंटी लॉग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स हो जाएगा, और इधर क्या होगा, 1 प्लस वाई रहेगा। 1 plus y यस, अभी ये 1 भाई साहब को इधर अगर भेज दूँ तो क्या होगा, ई रेस टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई हो जाएगा। राइट, सो वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ई रेस टू एक्स माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। ऐसे लिख सकते हैं, सही है। अभी y इज इक्वल टू, डू यू नो ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन क्या था? ई रेस टू एक्सपांशन x रहता है 1 plus 1 plus x square by हाँ, 2 factorial yes, plus yes, x cube by 3 factorial यस यस यस, 1 प्लस x X प्लस x स्क्वायर अपॉन 6 2 फैक्टोरियल factorial to प्लस x क्यूब अपॉन x 3 cube फैक्टोरियल प्लस x टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। राइट, 4 factorial प्लस डॉट 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 एंड माइनस 1 है ये। ओके, ये माइनस 1। अभी अगर हम लोग ब्रैकेट खोल दें तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस 1। ठीक है, सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो सकता है। जैसे प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होता है तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया। अगर Yes. आप अच्छे से देखते होगे तो आंसर मिल गया है ना। yes sir ओके, यस सर। 1 मिनट। So if we'll write, then y is equal to, we get x plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x is to 4 upon 4 factorial plus dot dot dot. Right, so this is the answer. अभी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है कि x से स्टार्ट किया था हमने एग्जाम्पल, तो हमको ये प्रूफ मिल गया, जैसे कि आप ऊपर वाला देख सकते हो। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एज y से, as y is equal to x plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial
प्लस एक्स टू 4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 है, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड में 1 ऐड कर रहा हूँ। तो देखो 1 प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू 4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप इसका एक्सपांशन देखोगे तो आप लोग को याद होना चाहिए, एक्सपांशन वही है। ठीक है e raised to x. हाँ, ई रेस टू एक्स, वेरी गुड। सो ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन है एवरीबडी, 1 प्लस वाई हो रहा है, सही है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो 1 है उसको उधर भेज दे रहा हूँ, ई रेस टू एक्स -1 लिख सकता हूँ, बराबर है। अभी ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन हम लोग को पता है क्या? नहीं, छोड़ो, एक मिनट रुको, रुको, दोनों साइड यस कर सकते हैं सर। टेक लॉग ऑन अ बोथ साइड। अभी दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ क्या रहेगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स हो जाएगा, बराबर है। सो ये लिखा जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया एंड लॉग इज नथिंग बट 1, है ना, ऐसा है। अभी थोड़ा सा जगह का इशू होगा, देखते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन हमें पता है लॉग ऑफ 1 प्लस वाई का एक्सपांशन हमें पता है, बराबर है। क्या रहता है, देखो अभी y माइनस y वाई स्क्वायर बाय minus 2 y square by 2 प्लस वाई क्यूब बाय 3 y cube by माइनस वाई रेस टू 4/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और वही हो गया हमारा आंसर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो कॉन्वर्सली ऐसा पूछा जा सकता है, आप लोग लिख लेंगे, फटाफट लिख लेंगे। हो गया सर। नेक्स्ट, सर यस। एक बार एक्सप्लेन करोगे दोबारा क्या? गिवन x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई रेस टू 4/4 दिया है। एज अबाउ एक्सपांशन इन आर एच एस इज ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस वाई है ये एक्सपांशन। सो हम लोग उसको लॉग ऑफ 1 प्लस वाई लिख दे रहे हैं। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो ई रेस टू एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई होगा, 1 उधर भेज देंगे तो ई रेस टू एक्स -1 इक्वल टू वाई हो जाएगा।
देयरफॉर y इज इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस 1 होता है. बट अगेन वी नो द एक्सपांशन, हमें e रेज़ टू x का एक्सपांशन पता है, तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस 1 होता है. अभी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या रहेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल. और अगर आप देख सकते हो तो ये आंसर आ गया. तो वही क्वेश्चन पूछा था कि ये दिया है और ये प्रूव करके बताओ, तो आपने प्रूव कर दिया. और बाद में उन्होंने क्या बोला था, कॉन्वर्सली और करके बताओ. कॉन्वर्सली का अर्थ क्या रहता है कि आप लोग इसको क्वेश्चन मानोगे और आप आंसर ऐसा ला के बताओगे. दैट इज द कॉन्वर्सली. ठीक है. सो स्टेप नंबर 2 एज जो है मैंने लिख दिया, y वाला टर्म पूरा लिख दिया. एडिंग 1 ऑन बोथ साइड. अभी ये आइडियाज़ आपको कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखा जाएगा तो आपको आइडियाज़ आएगा, तो आपको क्लैरिटी होता है. अच्छा अभी ऐसा है तो फिर 1 डालूँ तो ऐसा एक्सपेंशन मिल जाएगा. और ये विद इन अ सेकेंड होगा. ठीक है, प्रैक्टिस से होगा ये सब कुछ. सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आ गया. तो इससे हमें ऐसा पता चल रहा है कि एक्सपांशन तो सर ई रेज़ टू एक्स का था, तो ई रेज़ टू एक्स हमने लिख दिया और 1 प्लस वाई. टेक लॉग आना बोथ साइड. सो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ई रेज़ टू एक्स होता है. इसके लिए आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला कि अगर लॉग एम रेज़ टू एन अगर होता है तो एन इंटू लॉग एम हम लोग लिख सकते हैं. बराबर है. तो इसलिए हमने एक्स आगे लिखा, लॉग ई का वैल्यू 1 होगा. प्लीज़ म्यूट कर लो, प्लीज़ म्यूट कर लो. देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसको पहले लिखा, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई होता है. लेकिन अगेन लॉग ऑफ 1 प्लस वाई का एक्सपांशन क्या होता है, ये वाला. सो हमने उसको लिख दिया एंड देयरफॉर दैट इज द फाइनल आंसर. ओके ओके सर. नाउ नेक्स्ट थर्ड. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर रहे और बाकी मैं आप लोगों को डीपीपी में देने वाला हूँ. मैंने जैसे सेंड कर ही दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो. बट ये अगर आ गया ना तो आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है. log x इज इक्वल टू, अभी उन्होंने बोला है log 2 प्लस, देखो x बाई 2 माइनस 1. क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त लगेगा लेकिन उसका आंसर बहुत सही है. x बाई 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 1 बाई 3 x बाई 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस डॉट 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 होता है. ठीक है. अभी सब लोग देखेंगे, सब लोग एकदम रेडी हो जाओ, तैयारी से बैठो और फिर देखो. प्रूव दैट log x इज इक्वल टू log 2 प्लस, ये हमें प्रूफ करके बताना है. ठीक है. सब लोग देख रहे हैं, प्रूव है मतलब हमको LHS आना चाहिए. LHS इज इक्वल टू क्या है, log x है. सही है. log लिखा. अभी जो x है इसको मैं x प्लस 2 माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या, जैसे कि हम लोग टेलर्स थ्योरम में करते थे. यस सर. वैसे लिखा होगा. ठीक है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेक, यहाँ लिख के दे रहा हूँ, टेक 2 एज अ कॉमन, टेक 2 एज अ कॉमन फ्रॉम और इन द ब्रैकेट, कॉमन इन ब्रैकेट. जब भी आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा. सो यहाँ से लॉग है. ठीक है. मैंने 2 निकाला तो क्या हो जाएगा, ये x बाई 2 हो जाएगा. बराबर है. ये प्लस 2, ये प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा. सही है. सो अभी मैं एक तरीके से लिख रहा हूँ, देखो log ऑफ 2 इंटू, मैं लिख रहा हूँ या ठीक है अगले स्टेप में करता हूँ, भाभी समझेगा. यहाँ से अभी आपको लोगों को याद है log m इंटू एन अगर होता है, सो log m प्लस log n लिखते हैं सर. यस सर. ओके. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अभी log ऑफ, सो मैं 2 लिख रहा हूँ प्लस log ऑफ, देखो अभी ये क्या होगा, x बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा. सही है. अभी ये जो log 2 है प्लस, मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो अच्छे से देखो, 1 प्लस x बाई 2 माइनस 1 और ऐसा ब्रैकेट कर दे रहा हूँ. अभी आपको आइडिया आएगा ऐसा क्यों किया होगा सर ने, क्योंकि हमको प्रूफ में ऐसा पूछा. देखो x बाई 2 माइनस 1 ना. सो अभी आपको क्लिक मार रहा है क्या, ये कौन सा एक्सपांशन हो गया सर, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन हो गया. सही है क्या. यस सर. राइट. सो अभी क्या लिख सकते हो, देखो अभी ये log 2 आया प्लस, अभी log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्स, ये पहला एक्सपांशन क्या था x, लेकिन x मतलब कौन है अभी, Yes, but x बाई 2 माइनस 1. राइट. माइनस 1 बाई 2 आएगा, बाद में x का स्क्वायर होता है ना, minus 1. x माइनस 1 का स्क्वायर.
प्लस X by 1 by 3 into L. x by 2 minus 1 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज नथिंग बट RHS, और आंसर हो गया। लिखो। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? हाँ एक्सपांशन sir. लर्न है ना तो बहुत Yes, मज़ा sir. आता है। अभी कोई होगा एक आधा बच्चा कि जिसने एक्सपांशन ही नहीं लर्न किया और वो ट्राई करता होगा सोचने का, तो उसको समझता होगा ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, लेकिन जो फीलिंग रहता है ना वो लर्न करने के वाले का फीलिंग ही अलग होता है। फीलिंग मैटर्स, इसलिए बोला जाता है। ओके हो गया सर। everybody, shall we move forward? Example number 4, देखो भी, expand log 1 plus x plus x square plus x cube up to a term of या इन x⁸8। मतलब इसका एक्सपांशन आप x⁸8 तक लाके बताओ, ठीक है। सो स्टेप 1 सब लोग देख लेंगे, आने वाले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी स्टेप 1 है, लेट क्या करोगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, ठीक है। अभी आप लोग कुछ चीज़ें समझ लेंगे। अभी देखो अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, ओके। अब इसको तो आंसर लाना है, तो मैं 1 माइनस एक्स उधार लेता हूँ और नीचे 1 माइनस एक्स रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड एग्जांपल है। अभी ये जो ऊपर का टर्म दिख रहा है ना, ये एक्सपांशन है। ये किसका एक्सपांशन है, 1 माइनस x⁴ का एक्सपांशन, और नीचे है 1 माइनस एक्स। बट अगेन इफ़ यू रिमेंबर अबाउट दिस, अगर log ऑफ m बाय n अगर होगा तो वी विल राइट log m माइनस log n, ठीक है। इज इट करेक्ट? नाउ जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम Log m minus. यस यस यस, वेरी गुड। log ऑफ 1 माइनस x⁴ माइनस log ऑफ 1 माइनस x, राइट, ऐसे होता था। अभी 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 देखो, आप ध्यान दो, ये जो log ऑफ 1 माइनस x⁴ है, ये एक्सपांशन ऐसा वाला ही हो गया ना, log ऑफ 1 माइनस एक्स वाला ही, मतलब x मतलब x⁴ मानेंगे हम लोग। सो
क्या आएगा देखो, यस सर। माइनस एक्स इज टू 4 आता है, सही है, माइनस हाँ। यस। एक्स इज टू 4 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है, बराबर है। लेकिन अपनी होशियारी ऐसी बता रही है कि सर एक्स इज टू 4 इज टू 2 मतलब एक्स इज टू 8 हो जाने वाला है ना, और मुझे तो Yes, एक्स sir. इज टू 8 तक ही एक्सपांशन बोला है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, तो यहीं पर रुक जाता मैं ऐसा। तो ये चतुराई आपको रखनी पड़ेगी, होशियारी आपको सक्सेस मिला सकती है आपकी, ठीक है। अभी लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स है, इसको क्या करोगे, माइनस एक्स, माइनस बोलो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स Square क्यूब बाय by 3 2 माइनस x एक्स टू cube by 4 बाय 3 4 minus x माइनस x एक्स टू power 5 4 बाय 5 x by माइनस एक्स 5 टू 6 बाय 6 minus माइनस एक्स x 7 बाय by 7 6 माइनस एक्स टू 8 8 तक। बाय 8, बस आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अभी क्या करोगे, अभी हम लोग लाइन खींच लेते थोड़ा सा, ये है, देखो फिर देयरफॉर इज इक्वल टू, अभी देखो, सो मैं टोटली ओपन करो सब कुछ, माइनस एक्स एस टू 4 माइनस एक्स एस टू 8 बाई 2 हो जाएगा, बराबर है। अभी माइनस भाई ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे सबको, तो क्या होना है, plus प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब x बाय cube by 3 प्लस एक्स एस टू 4 x बाय 4 प्लस एक्स एस टू 5 बाय 5 प्लस एक्स एस टू 6 बाय 6, ओके, प्लस एक्स इज टू 7 बाय 7 प्लस एक्स इज टू 8 बाय 8, ऐसा, राइट। अभी आपका ऑब्जर्वेशन अच्छे से अगर होगा तो आप देख सकते हो एक्स इज टू 4 और एक्स इज टू 4 का हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं, और एक्स इज टू 8 का एक्स इज टू 8 का भी हो सकता है, मतलब हमको एलसीएम लेना होगा। सो जो सिंपल है पहला वाला लिख देंगे x, बाद में एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे, बाद में एक्स क्यूब बाय 3 लिखेंगे। अभी एक्स बाद इज में टू 4 बाय 4 4 और माइनस एक्स इज टू 4 है, सो एलसीएम लोगे तो 4 इधर आएगा, 4 में से 1 गया तो 3, सो माइनस 3 बाय 4 एक्स इज टू 4 हो जाएगा, बराबर है, प्लस एक्स इज टू 5 बाय 5 हो जाएगा, प्लस एक्स इज टू plus 6 x बाय to 6 by 6 हो जाएगा, बराबर है। ठीक। अगला प्लस एक्स इज टू 7 बाय 7 हो जाएगा। अभी 8 वाला देखोगे आप लोग तो इधर 8 है, राइट, इधर हमको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, सही है। सो ऊपर भी Minus 4 से 3 होगा, by 4 माइनस 1, सो माइनस 3 बाय 8 एक्स 8 रेज टू 8, एंड दैट इज नथिंग बट अ आंसर। एक्स रेज टू 5/5 का भी आएगा ना एलसीएम, एक्स रेज टू 5/5, 5/5 का कैसे आएगा, 1/5 एक्स रेज टू 5। आपके पास एक ही है एक्स रेज टू 5, इधर किधर है, कॉमन नहीं है ना x raised to इधर 5 नहीं है ना भाई, ये जितने टर्म्स होते हैं ना उनमें यहाँ पर अकेला है ना, इधर एक्स रेज टू 5 का है, आपके पास एक्स रेज टू 4 ही है, और आपके पास एक्स रेज टू 4 ही है इधर, आपके पास एक्स रेज टू 8 वाला ही है, एक्स रेज टू 8 वाला ही है, ठीक है, क्लियर है। वो लॉक कैसे लिया वो समझ में नहीं आया सर, सेकंड स्टेप। हाँ हाँ लिख लो अभी आप, सर वो लॉक का समझ में नहीं आया सर, सेकंड लिख लो स्टेप अभी 1 लिख लो। माइनस एक्स रेज टू 4।
सर हो गया। हो गया सर। देखो अभी लॉग है जो दिया है उसी को लिखा था। अभी हमें ऐड करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। अगर ये नहीं करेंगे तो इसका एक्सपांशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि log ऑफ m प्लस n का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग 1 माइनस एक्स ऐड कर रहे हैं। तो log ऑफ 1 माइनस एक्स टू 4 हो जाता है, ये एक्सपांशन है, और नीचे 1 माइनस एक्स होता है। अभी log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। सो log ऑफ 1 माइनस एक्स टू 4 माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स हो रहा है। अभी बेसिक चीज़ है, इसका एक्सपांशन अगर तुम लोग ऐसा लिख रहे हो, ये ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सो ये x मतलब ये एक्स टू 4 अगर तुम लोगों ने समझा तो इसका एक्सपांशन भी ऐसा ही बैठेगा। तो वो क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स टू 4, एक्स लिख रहे हैं आप लोग नॉर्मल x, लेकिन x मतलब कौन है यहाँ पर एक्स टू 4, माइनस अभी x लिख रहे हैं आप, लेकिन x कौन है एक्स टू 4, और उसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। सो एक्स टू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे अगर किसी का मन कर रहा है एक्स टू 4 अपॉन 3 लेते सर, और उसका करेगा तू क्यूब, तो एक्स टू कितना हो जाएगा 12। अभी 8 तक ही अगर तुझे बोला है तो 12 को लेकर करेगा क्या, इसलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ना, तो वो नहीं होता है। फिर बाद में पूरा एक्सपांशन लिखा हमने 1 माइनस एक्स का। अभी इसका एक्सपांशन क्यों इतना बड़ा लिखा, क्योंकि एक्स टू 8 रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पर एक्स टू 8 रिक्वायर्ड है, इसलिए करना ही पड़ेगा। सो पूरा हमने एक्सपांशन लिखा, बाद में माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब माइनस से किया तो सब प्लस हो गया। अभी एक्स टू 4 वाला और एक्स टू 4 वाले के अंदर एलसीएम लिया जाएगा और सॉल्व होगा। एक्स टू 8 वाले के अंदर एलसीएम लिया जाएगा, विल सॉल्व। सो फाइनली वी गेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 बाई 4 एक्स टू 4 प्लस एक्स टू 5 बाई 5 प्लस एक्स टू 6 बाई 6 प्लस एक्स टू 7 बाई 7 माइनस 3 बाई 8 एक्स टू 8। दैट इज द आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इसका राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो और परफेक्टली तुम लोगों को जमेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस एक्स्ट्रा बताए भी थे, अगर आपको याद है तो देखो। अभी हमें उस पर सॉल्व करना है फॉर्मूले। सो फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स, बराबर है। सेकंड बोला था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। थर्ड हुआ था क्या था हमारा, टैन इनवर्स एक्स। इनवर्स एक्स। उसमें था आगे वाला टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ऐसा भी था। और अगला वाला हमने ऐसे भी लिखा था, फिफ्थ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2 होता है। सही है।